शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है। इस चीज़ को हर लोग जानते हैं। जो कातिल है, जिससे लोकतंत्र शर्मिंदा है, वही लोकतंत्र का पहरेदार बन के नाटक करने आए हैं। अंतर्मन की चीर व्यथा कौन जाने शिष्य की, नैनों से नीर बह पलकों पे ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में ठेकेदार कभी नहीं बन सकते पहरेदार, और पहरेदार जो होंगे ठेकेदार नहीं बन सकते। अफसोस आज के राजनीतिक क्षितिज में ऐसे ही लोगों का बसेरा है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के विभिन्न पदों पे होने वाले चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही प्रतिनिधि हो या प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। आपको बता दें कि अभी हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 कांटी से उम्मीदवार राजेंद्र पांडे जी के पास, जो पिछले कई वर्षों से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं और इस वर्ष भी वो चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि कई वर्षों से लगातार सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़कर यह लोगों के बीच में रह रहे हैं और ऐसे में जिला परिषद 18 क्षेत्र संख्या से वो फिर से उम्मीदवारी दे रहे हैं, चुनावी मैदान में आ गए हैं। तो इनका क्या चुनावी मुद्दा होगा और क्या जनता का साथ इनको इस बार मिलेगा, इन्हीं मुद्दों पे हम बात करने पहुंचे हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका और जानना यह चाहेंगे कि पिछले भी कई टर्म आप चुनाव लड़े लेकिन किसी कारणवश चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए, इस बार क्या तैयारी है आपकी? प्रथम बात यह कि पिछले 2 चुनावों के अनुभव ये बताते हैं कि कहीं न कहीं उसमें हमारी भी कमजोरियां थी। प्रथम कमजोरी तो ये थी कि मैं अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार था, प्रत्यक्षतः मेरी धर्मपत्नी श्रीमती आशा देवी लेडीज पर्स चुनाव चिन्ह से लड़ रही थी। जाहिर है कि कुछ वैसे मतदाता जो अनपढ़ थे या बहुत परिपक्व नहीं थे, उनका मत इधर उधर गया होगा। राजेंद्र कुमार और आशा देवी, तो राजेंद्र कुमार मान के जो गए हैं उनको आशा देवी बैलेट में नाम मिला होगा। तो वैसे मतदाता निश्चित रूप से 500-600 के संख्या में गड़बड़ हुए थे। हमारी हार बहुत कड़े संघर्ष में 11 में 60-62 मतों से हुई थी। पुनः कड़े संघर्ष में त्रिस्तरीय त्रिकोणात्मक लड़ाई में हम पराजित हुए थे और फर्स्ट सेकंड थर्ड के बीच में बहुत कम का मार्जिन था। अच्छा, एक चीज़ देखा गया है कि वर्तमान में जो भी चुनाव अभी पंचायत चुनाव बीता है, मड़वन की ही बात कर ले, मड़वन में पंचायत चुनाव संपन्न हो गया और ऐसे कई जगह पे यानी कि 10 पंचायत में जो जानकारी है हमें, 10 पंचायत में लोग नए प्रत्याशी पे विश्वास किए हैं और ख़ास करके युवाओं की भागीदारी अधिक हुई है। आप कहीं ना कहीं जो स्थिति में है, बुजुर्ग स्थिति में है, युवा भी काफ़ी मैदान में है, तो कितना हौसला के साथ आप इस लड़ाई में डटे हुए हैं? ऐसा कोई प्रश्न मैं नहीं मानता। जहाँ तक मेरे क्षेत्र में से जो भी उम्मीदवार आज तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं, सबसे आम जनता को निराशा हाथ लगी है और कहीं न कहीं मेरा 42 वर्षों का राजनीतिक जीवन निष्कलंक, निष्पक्ष, निर्भीक और संघर्षशील रहा है। एक एक मतदाता इस बात को जानते हैं कि जो उम्मीदवार इस क्षेत्र में उपलब्ध होंगे उनमें सर्वोत्तम मार्क्स अंक किसे दिया जाए, इस बात को लेकर हम आश्वस्त हैं और इसी आधार पर मैं आशा करता हूं कि परिणाम, उसमें उम्र की बात है तो उम्र इस रूप में ऐसा नहीं है कि युवाओं की अपेक्षा मैं अपने होश, अनुभव और ये सब का जो प्रदर्शन करूँगा उसमें केवल उम्र फैक्टर नहीं होता है। उम्र फैक्टर एक बात होती है, लेकिन राजनीतिक अनुभव और उसके उस अनुभव से मिलने वाले लाभ ही सर्वोपरि होते हैं। केवल उम्र होता तो बहुत कम उम्र में बहुत लोग कुछ कर लिए रहते,
ऐसा मैं कई नहीं कई मानता। पड़ाव आपने देखा है राजनीतिक में, और पिछले 2 टर्म से आप चुनाव लड़ते आ रहे हैं। क्या बदलाव हुआ है क्षेत्र में, कितना विकास हो पाया है, क्या नजरिया है क्षेत्र के लिए आपका? विकास तो नहीं हुए हैं, विकास के नाम पर सत्यानाश हुए हैं। जनता के बीच में जो भी जनप्रतिनिधियों को फंड आवंटित हुआ है उसका निश्चित रूप से बंदरबांट हुआ है। मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में ठेकेदार कभी नहीं बन सकते पहरेदार, और पहरेदार जो होंगे ठेकेदार नहीं बन सकते। अफसोस आज के राजनीतिक क्षितिज में ऐसे ही लोगों का बसेरा है। मैं कहूँगा कि गिद्धों का तबक लिया बसेरा है। वहीं ऐसे लोगों अवसरवादियों का, ऐसे लोग जो अवसरवादी हैं उनका डेरा है। इस चीज़ को मतदाता निश्चित रूप से इससे ठोकर खाए हैं, और बेहतर परिणाम देने के लिए सिर्फ और सिर्फ जिला परिषद के प्रत्याशी राजेंद्र कुमार की ओर ही मुखातिब हैं। और इस बेहतर परिणाम के लिए और विजयी परिणाम के लिए मैं आश्वस्त दिखाई पड़ता हूँ। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है, ये होता भी है, प्रचलन ऐसा भी है, परीक्षा देने के बाद जब अभ्यर्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो मनोबल कहीं ना कहीं टूटता है। चुनावी अभियान में, चुनावी रणभेरी में आपने भी परीक्षा दिया, जनता ने आपको नकार दिया, तो क्या लगता है आपका हौसला पहले जैसा ही है या उससे बढ़ा है, या हौसला कमी है? हौसले में कोई कमी नहीं हुई है। अटल जी के इन पंक्तियों को मैं दोहराना चाहूँगा, का उल्लेख करना चाहूँगा। अंतर्मन की चीर व्यथा कौन जाने शिष्य की, नैनों से नीर बह पलकों पे ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और आज के परिस्थिति में जो भी उम्मीदवार हैं बिल्कुल नए हैं, राजनीतिक रूप से कोई अनुभव नहीं है। कई विभिन्न प्रोफेशन से आते हैं, राजनीतिक प्रोफेशन उनका रहा नहीं, कब दूर दूर तक उससे नाता रहा नहीं। वैसे परिस्थिति में मेरा बचपन भी बचपन भी, अर्थात शुरू से लेकर आज तक हम लोग राजनीतिक सामाजिक जीवन के कार्यकर्ता रहे, और वही मेरी नियति रही, उसी में पलना मेरा तय है और उसी में मरना भी तय है। आज लोकतंत्र का ये महान पर्व आया है, ऐसे लोग शिरकत कर रहे हैं, लेकिन उनकी आदत नहीं है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है। इस चीज़ को हर लोग जानते हैं। जो कातिल है, जिससे लोकतंत्र शर्मिंदा है, वही लोकतंत्र का पहरेदार बन के नाटक करने आए हैं। इस कलाबाजी को सम्मानित मतदाता भाइयों एवं बहनों निश्चित रूप से विचार करेंगे, और उसके अनुरूप परिणाम जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में जीवन गंवाया है उसके पक्ष में होगा, आश्वस्त मैं करना चाहूँगा। क्या करना चाहते हैं आप? जीत का सहरा अगर आपके सर पे जनता पहनाती है, क्या प्राथमिकता होगी? क्या अब तक नहीं हुआ जिसे करना आप पहला ज़रूरत समझते हैं? पहली तो प्राथमिकता यह होगी कि जो भी हमारे बीच सरकार के द्वारा आवंटित योजनाओं की राशि आती है उसमें निश्चित रूप से पारदर्शिता होगी। आम सूचना के आधार पर उन लोगों को बताया जाएगा कि मेरे प्रयास से और सरकार के द्वारा जो दी गई है राशि वो आपके सामने है, और प्राथमिकता के आधार पर जो भी क्षेत्र की आवश्यकताएं होंगी, आवश्यक होगा। वैसे तो अपेक्षाएं काफ़ी होती है, लेकिन पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। फिर भी इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस, जहां आवश्यकताओं की तीव्रता अधिक होगी, उस पर मैं लोगों की राय से उस पर खर्च किया जाएगा और उस कार्य को पूरा किया जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने मतदाता जनता को? इस बार मतदाताओं को ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि ये चुनाव निश्चित रूप से 18 नंबर जिला परिषद क्षेत्र के
भविष्य को तय करने वाला है। इसलिए इस चुनाव में पिछले चुनावों का अनुभव लेते हुए और जिन लोगों ने ठगा है वैसे तमाम प्रत्याशियों को सबक सिखाते हुए और जिनका कोई राजनीतिक सामाजिक जीवन से लगाव नहीं रहा है वैसे लोगों को भी दरकिनार करते हुए और जो भी अनुभव सिद्ध उम्मीदवार हो इस क्षेत्र का उसमें निश्चित रूप से चयन करने का प्रयास करेंगे। और पूर्व के अनुभव को देखते हुए इस बार जो बहुत छोटे से मार्जिन से जो उम्मीदवार पराजित हुआ है उसे और भी भारी बहुमत से जिताने का प्रयास करेगी। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूं। ऐसा सर्वत्र लोगों के रुझान से बातों से पता चलता है। तो ये थे हमारे साथ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 कांटी से उम्मीदवार राजेंद्र कुमार उर्फ राजेंद्र पांडे। चुनावी मैदान में इस बार भी है, पिछले 2 टर्म से चुनाव लड़े, हालांकि जीत का सेहरा इनके सर पे नहीं सजा, फिर भी ये हौसला इनका टूटा नहीं है और इनका कहना है कि क्षेत्र की जनता का प्यार आशीर्वाद इनके साथ है। अब देखना यह होगा कि मतदान के दिन जनता का रुख क्या होता है और उसके बाद मतगणना के दिन ही पता चलेगा। जब ईवीएम खुलेगी तो जीत का सेहरा किसके सर पे सजेगी यह तय जनता को करना है।